प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक नया दिन, नया सप्ताह और नया महीना। आज से जून का महीना शुरू हो चुका है और एक नया महीना परमेश्वर ने हमको दिया है, एक नया दिन दिया है, एक नया सप्ताह दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आपने देखना शुरू किया मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है। जब हम उसे गाते हैं तो अच्छा लगता है। गाना बहुत बेहतरीन है। उसमें कुछ उर्दू के शब्द हैं जो समझ में नहीं आते हैं लोगों के, लेकिन फिर भी गाना बहुत अच्छा है। वो गाना है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, एक ऑफर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देते हैं इस गाने में और कहते हैं कि प्रभु मेरा ये दिल तू ले ले। ये दिल जो है बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है हमारे शरीर में और सारा काम ये दिल ही करता है। उसके बाद दिमाग का नंबर आता है। तो दिल जो है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं दिल की। ये टूटता भी है, ये रूठ भी जाता है, ये जख्मी भी हो जाता है और दिल जो है ये बुरा भी मान जाता है। और बहुत सारी बातें हैं दिल के साथ जुड़ी हुई। अगर संसारिक रीति से देखें तो आत्मिक रीति से हम दिल को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल को कितना प्यार करता है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। गाना बहुत बेहतरीन है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया। इसी संदर्भ में आज बातचीत करेंगे और एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा आज, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदेश आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज़रूर सुने, पूरा सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। दोबारा इस सवाल को मैं पूछ रहा हूँ, पहले भी पूछ चुका हूँ। एक बार फिर से बताइए कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और सेवकाई में लगे हैं, आपको समय नहीं मिला सेमिनरी जाने का या बाइबल कॉलेज अटेंड करने का, स्टडी करने का, तो हमारे पास 20 बुक का एक सेट है। अगर आप उसे चाहते हैं मंगाना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। मामूली सा खर्च करके आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हज़ारों सरमन हैं जो आपके कई वर्षों तक काम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। हम कहते हैं, बड़े प्यार से इस गाने को गाते हैं, बहुत समूह में जब हम होते हैं, चर्च में होते हैं तब भी, और कई बार अकेले में हमारे मन में ये जो है गीत आता है और हम इसे ज़रूर गाते हैं। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। हम इस तरह से इसको गाते हैं कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। हम कहते तो हैं, लेकिन क्या हम अपना दिल प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, बहुत गंभीर बात है ये।
मुंह से कह देना बहुत आसान है, लेकिन उस काम को करना बड़ा मुश्किल है। दिल देना ये हमारे हाथ में है, प्रभु उसे छीनेगा नहीं, ना उसे पकड़ के अपने पास रख लेगा। हमें खुद प्रभु को देना पड़ेगा, अपने हृदय को, अपने दिल को, लेकिन हम देते ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज़ है जो हमें कठोर बना देती है, और वो क्या चीज़ है कि जब हम, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब मान लीजिए ये मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, ये फ़ोन है और ये मुझे बहुत प्यारा है, और मेरा एक फ्रेंड भी है, या मेरी वाइफ ही है, चलिए मेरी वाइफ अगर कहेगी कि ये फ़ोन पास्टर जी, ये फ़ोन मुझे दे दीजिए, तो वहाँ पर मैं अपने आप को कठोर कर लूँ, क्योंकि ये फ़ोन मुझे ज़्यादा प्यारा है तो वाइफ का फ़ोन, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँगा, मेरा फ़ोन है, मुझे बहुत प्यारा है, मैं इससे बहुत काम करता हूँ और मेरी वाइफ को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं वो अगर वो मांगेगी कि पास्टर जी ये फ़ोन मुझे दे दो, तो मैं वहाँ पर कठोर हो जाऊँगा, मैं नहीं दूँगा। हम कठोर हो जाते हैं उस समय जब हमसे मांगा जाता है। अभी मांग नहीं रहा है प्रभु, अभी हम खुद ऑफर कर रहे हैं कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। परमेश्वर मांग नहीं रहा है, लेकिन वो चाहता है हमारे हृदय में रहना, वो हमारे दिल में रहना चाहता है। बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तो इस देह में कौन है? हृदय। और अगर हृदय में अगर प्रभु नहीं है तो वो हृदय फिर बिल्कुल सूना पड़ा रहेगा, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक चरनी में वहाँ पर उनको रखा गया था, और चरनी किसे कहते हैं? जहाँ पर जानवर लोग चारा खाते हैं, और वो बदबू से भरा होता है, वहाँ पर कोई खुशबू नहीं होती वहाँ पर। उसी तरह से हमारा हृदय भी बहुत बदबू से भरा है, गंदगी से भरा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे हृदय के अंदर जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। और जब क्रिसमस आता है तो हम एक गाना गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिलों में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तो कैसे कैसे यीशु मसीह हमारे इस दिल में जन्म ले सकता है जब उसमें गंदगी भरी हुई है? हमें उस गंदगी को निकालना पड़ेगा पहले, तब जाकर हम यीशु मसीह को इनवाइट कर सकते हैं कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल दो प्रकार के होते हैं, देखिए, एक होता है टूटा हुआ हृदय, जो जमाने का ठुकराया हुआ होता है, लोगों ने उसे तुच्छ जाना होता है, उस मनुष्य को, उसका हृदय से टूटा होता है, वो धोखे के कारण टूट जाता है दिल, छल के कारण टूट जाता है, और अनादर के कारण हृदय टूट जाता है। ऐसा जो हृदय है, ऐसा जो मन है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। लेकिन जो सही सलामत हृदय है, वो हम ऑफर तो करते हैं लेकिन परमेश्वर को देते नहीं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक पास्टर जी थे जो बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे, सब लोगों के बहुत प्रिय थे, और कलीसिया के बहुत चहेते भी थे। वो कलीसिया बहुत प्यार करती थी इनको, और बहुत बड़ी कलीसिया थी उनकी। एक बार वो बीमार पड़ गए, उनको हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, और जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बहुत चेकअप किया, बाहर से भी डॉक्टर आए, उनको देखा, और कहा, बताया गया कि आपको, आपका हृदय जो है वो बदला जाएगा, एक नया हृदय आपको चाहिए, अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो बताइए। अब ये बात जो थी, मैं कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची बात नहीं है, उदाहरण के तौर पर। तो ये बात जो थी वो सब जगह फैल गई, कलीसिया में भी गई ये बात। तो कलीसिया के लोग तो बहुत प्यार करते थे परमेश्वर को, सॉरी पास्टर जी को। तो उन्होंने कहा, सबने वहाँ पर इकट्ठा होकर कहा कि भाई हम चलते हैं वहाँ पर और कहेंगे कि हम पास्टर जी को अपना हृदय देंगे। और वहाँ पर जब हॉस्पिटल में भीड़ लग गई, वहाँ पार्क में, और पास्टर जी को बुलाया गया कि पास्टर जी, आपके जो लोग हैं वो आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो अपना हृदय देने के लिए तैयार हैं। और बालकनी में आकर जब उन्होंने बालकनी का जो गैलरी थी उसे पकड़ा और खड़े हो गए, और जब भीड़ को देखा तो वो रोने लगे, उनके हृदय से आंसू निकलने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उनका मन रोने लगा। और लोग क्या कह रहे थे? अपना हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, टेक माई हार्ट, टेक माई हार्ट, टेक माई हार्ट, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो। पादरी साहब बहुत रोए,
बिलक बिलक के रुके, इतने लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, अब इतने लोग ऑफर कर रहे हैं तो मैं किसका हृदय लूं। अब ये बात जो थी उनको थोड़ा सा परेशान कर गई, तो उन्होंने कहा कि सुनिए, शांति बनाइए, वहाँ पर एक कबूतर का पंख पड़ा था। अब देखिए यहाँ पर हमारी खिड़की पे भी कबूतर आकर बैठते हैं, अभी आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो कबूतर का एक पंख पड़ा था और उन्होंने ऐसे कहा कि ये पंख जिसके भी सर के ऊपर गिर जाएगा मैं उसी का हृदय ले लूँगा। और उन्होंने उस पंख को ऐसे करके हवा में उड़ा दिया और वो पंख उड़ते 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 एक व्यक्ति के जब सर पर आया तो उसने ऐसे करके उसको फूंक से उड़ा दिया और कह रहा है टेक माई हार्ट, टेक माई हार्ट। वो उड़ते उड़ते दूसरे व्यक्ति के सर पे गया, उसने भी फूंक फूंक मार के उसको उड़ा दिया। एक स्त्री के सर के ऊपर गया, उसने भी फूंक मार कर उड़ा दिया। एक जवान लड़के के सर के ऊपर गया, उसने भी फूंक से उड़ा दिया। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, वो उड़ाते रहे उड़ाते रहे, किसी ने भी अपने सर पर उस पंख को गिरने नहीं दिया, वो जमीन पर ही गिरा। अब जब पास्टर जी रोए, वो रोना तो बहुत ही खतरनाक था कि कितना दिखावा करते हैं लोग प्यार का, कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। ऐसे ही तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं। जब वो मांगता है तो हम देते नहीं, और जब हम देना चाहते हैं तो उसे चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि हमारा दिल किसी और चीज से भरा है। एक आज्ञा है परमेश्वर के वचन की, नीति निर्गमन 20 अध्याय में, कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कोई मूर्त बनाकर उसे अपने हृदय में ना रख लेना। और हम रख लेते हैं। हमारे पास धन की मूर्त है, स्त्री की मूर्त है, पुरुष की मूर्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, संसारिक बातों की मूर्तें हम अपने हृदय में रख कर रहते हैं। तो फिर यीशु मसीह कैसे आ सकते हैं वहाँ पर? हमें उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हमें खुशी दे रही हैं, ये चंद समय की हैं, थोड़े से समय की हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमें खुशी और आनंद देगा वो जीवन भर का होगा। दोस्तों, किस हृदय को प्रभु चाहता है, आइए उस वचन को देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन यानी कि ब्रोकन हार्ट, जो टूटा हृदय है, परमेश्वर उसके निकट रहता है। जो बिल्कुल सही सलामत है, हंसपुट हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़नी, चर्च नहीं जाना, आराधना नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी जी रहे बिंदास, जिसे कहते हैं बिंदास ज़िंदगी जी रहे, तो वहाँ पर क्या करेगा परमेश्वर जाकर? आप जितना मर्जी गाते रहो, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, देना तो है नहीं। हाथ रख के बैठे रहते हैं कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया, देना तो है नहीं। गा लेंगे हम, तो गानों की भी सच्चाई होती है, जो हम कह रहे हैं उसे हमें करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा जो है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन वालों के समीप, हृदय को तोड़कर फाड़ कर, लिखा है ना योएल नबी की पुस्तक में कि अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को ही, अपने मन को ही फाड़ कर मेरी ओर फिरो। तभी तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, तभी तो परमेश्वर हमारी दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर करेगा, तभी तो परमेश्वर हमारे इस हृदय में आकर वास करेगा। एक वचन और है बाइबल में, देखिए भजन संहिता में ही है, इसका 51 अध्याय और 17 आयत। भजन संहिता सॉन्ग चैप्टर 51 वर्स 17। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अपने हृदय को तोड़कर, संसार ने अगर आपको धोखा दे दिया है, लोगों ने अगर आपको छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है, याद रखिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा है बाइबल में। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपके अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप रास्ते में भी मिलेंगे तो वो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा कभी नहीं करता। जब हमारा मन टूट जाता है, जब हमारा हृदय संसार की ओर से, परिवार की ओर से, दोस्तों की ओर से, घर वालों की तरफ से टूट जाता है, ऐसे समय में प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा रहता है और वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमें विचलित होने से बचा लेता है। तो इस गाने की गहराई को समझिए। अगर हम कह रहे हैं कि दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तो दे दे उसको।
दे दें। वो उसे संभाल कर रखेगा, वो उसे तोड़ेगा नहीं, गिरने नहीं देगा, पीसेगा नहीं, हमारे दिल को धोखा नहीं देगा, हमारे दिल को परेशान नहीं करेगा। वो बहुत संभाल कर रखेगा और हमारे साथ रहकर हमारी भलाई करेगा। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। ये गाना गाने से पहले इसकी सच्चाई को जान लीजिए। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमें वैसा करना भी है, सिर्फ कहने से बात नहीं बनती, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जैसा तू कहता है वैसा कर। जब अब्राहम के पास परमेश्वर पहुंचे तो वहाँ पर अब्राहम ने कहा कि अभी आप रुको, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। तो क्या कहा परमेश्वर ने? जैसा तू कहता है वैसा कर। और जब उसने ऐसा किया जैसा उसने कहा था, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी आशीष दी। जिस चीज़ की उसके जीवन में कमी थी, परमेश्वर ने वो उसके जीवन में किया, और वो था निसंतान होना। उसके जीवन में संतान नहीं थी। जब उसने जैसा कहा था वैसा ही किया, परमेश्वर ने उसको सही समय पर एक संतान दी, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। दोस्तों, एक गंभीर मसला है हृदय के बारे में। परमेश्वर ब्रोकन हार्ट को लव करता है, प्यार करता है, टूटे हुए दिल को प्यार करता है। तोड़कर अपने हृदय को परमेश्वर के पास आ जाए। संसार पर भरोसा ना रखें, अपनों पर भरोसा ना रखें, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख के उसके पास आ जाएं, अपना दिल उसके हाथों में दे दें। वो ऐसे संभाल कर रखेगा और कहेगा, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं और इसी तरह के वचनों को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे सरमन हैं और वो आपको भी आपकी भी उन्नति कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति में काम आ सकते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने मन को, हृदय को तोड़कर प्रभु के पास आ जाइए और कहिए, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।